Hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe it and press the bell icon to get all the notifications first. You are Vishwendu and I will try to explain you the topics in such a manner that you will never forget the topics as I relate the topic with present situation and circumstances. So, without any further delay, let's begin. The topic for today is macroeconomics. Before we come on to the topic, let us take an overview of what is macroeconomics. देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इकोनॉमी को ओवरऑल नज़रिए से देखता है. ठीक है. मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे बताया था कि आपका जो घर का बजट होता है वो मैक्रो सेंस होता है. ठीक है. और वही चीज़ उसका एक कंपोनेंट अगर आपने निकाल लिया कि ग्रॉसरी का कितना एक्सपेंस है तो वो माइक्रो हो गया. सेम वे अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप देखोगे तो ये जो है ये पूरे इकोनॉमी को कवर करता है. ये पूरे इकोनॉमी में कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है, ये एग्रीगेट को देखता है. एक इकोनॉमी में कितना ज़्यादा हमने सेविंग्स करा, कितना ज़्यादा खर्च किया, कितना ज़्यादा इकोनॉमी ने डेवलप किया ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में देखते हैं. तो चलिए अब एक सिस्टमैटिक वे में देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. द वर्ड मैक्रो इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीन्स लार्ज. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड माइक्रो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है मैक्रोस. मैक्रोस और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़ा. मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ एग्रीगेट इकोनॉमी. जो मैक्रो इकोनॉमी है ये क्या करता है, ये एग्रीगेट मतलब टोटल इकोनॉमी को डील करता है, टोटल इकोनॉमी से डील करता है. सब चीज़ का अमालगमेशन, सब चीज़ का एडिशन, सब चीज़ को हम लोग एक साथ लेके हम लोग देखते हैं. Microeconomics is defined as a study of overall economic phenomena. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट हो रहा है उस क्या क्या फिनोमिना है, कैसा जैसे कैसा मॉनसून का इम्पैक्ट कैसे रहेगा अपनी इकोनॉमी में. ठीक है. अगर कुछ चीज़ का शॉर्टेज हो जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाता है, कोई कहीं पर फसल बर्बाद हो गई, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट कैसे अपनी इकोनॉमी में होगा, ये चीज़ हमें माइक्रो इकोनॉमी से पता चलता है. such as problem of full employment, GDP, savings, investment, aggregate consumptions, aggregate investment, economic growth etc. जो हमारा मैक्रो इकोनॉमी है ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जो इन चीज़ों को ये कैटर करता है. हमारे जीडीपी कितना है, मतलब हमने कितना प्रोड्यूस किया है, हमारा ग्रोथ रेट इकोनॉमी ने कितना ग्रो किया है, हमारा कंजम्पशन कितना है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना है हमारे इंडिया में. तो इकोनॉमी में ये क्या करता है, एक ओवरऑल एक पिक्चर शो करता है एट अ लार्ज कि हमारा इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिंस इट्स मेजर सब्जेक्ट्स मैटर डील्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. मैक्रो इकोनॉमी को हम लोग इकोनॉमी इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि जो हमने ऊपर के जो एग्जांपल पढ़े, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, देन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये जो है ये एग्रीगेट्स को जो लेती है. ठीक है. ओवरऑल जो लेती है तो इससे हमें पता चलता है कि ये टोटल हमारा इनकम कितना हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल लेके हमें पता चलता है. इसलिए हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस को देखते हैं. सबसे पहला, इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. ये जो है अपने इकोनॉमी में जो कॉम्प्लेक्सिटी जो इंक्रीज़ हो रहा है, जब आप बहुत सारे इनकम्स को एडअप करोगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाता है. ये उस चीज़ को ये देखता है, कैसे ये ग्रो कर रहा है उसको ये देखता है.
It provides powerful tools to explain the working of the complex economic system. हम लोग जीडीपी हो गया, एनएनपी, जो जीडीपी हो गया, ये सब जो चीज़ हैं, ये जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, ये पूरे इकोनॉमी का कैलकुलेशन होता है। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग इन कैलकुलेशन से ही अपने जो इकोनॉमी है उसका एक जिस्ट हमें पता चल जाता है कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे वर्कआउट कर रहा है। It provides the basic and logical framework for formulating appropriate macroeconomic policies. तो ये जो हम लोग जब हम लोग कैलकुलेशंस से हम लोग जब कैलकुलेशन से जब हमें जो इसका सोल्यूशन डिराइव होता है, जब सपोज़ करें जब हमने जीडीपी देख लिया, हमें जीडीपी निकाला अपने इकनॉमी का, तो उसके बाद हमें पता चला कि हाँ, हमारा जो जीडीपी है वो जो प्रीवियस ईयर है इससे ज़्यादा है कि कम है। हमें इन्फ्लेशन पता चला कि इन्फ्लेशन हमारा कितना है, क्या महंगाई बढ़ा है या घटा है, पॉवर्टी हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, क्या इस साल एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लोग ज़्यादा रिट्रेंच हुए हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ हमें ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के थ्रू पता चलता है मैक्रो इकोनॉमी में, ठीक है। और यहीं से हमें सल्यूशन भी मिलता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इकोनॉमी में तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करनी है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कौन से प्रोडक्ट की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उन प्रोडक्ट को अगर इंडिया में शॉर्टेज है तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर के कंट्री से। तो ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इन चीज़ों को कैसे वर्कआउट करना है, इन चीज़ों के लिए सोल्यूशन भी बताता है। It helps in analyzing the reason of economic fluctuations and provide remedies. तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो फ्लक्चुएशंस है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ है, तो ये क्यों बढ़ा हुआ है, अगर जो इसका रीज़न है, क्या टमाटो के रेट्स बढ़े हुए हैं, क्या अनियन का रेट बढ़ा हुआ है, या पल्सेस का रेट बढ़ा हुआ है, कि किन्हीं वजहों से ये जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ा हुआ है। तो हम लोग उन प्रॉब्लम्स का हम लोग सोल्यूशन या रेमेडीज़ को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe.